पहला कारण तो ये समझ में आता है कि जो संघ की चित्पावन ब्राह्मण लॉबी है, चित्पावन लॉबी बड़ी स्ट्रांग, वो मतलब जो मोदी जी और अमित शाह जी इस जोड़ी से प्रसन्न नहीं बताई जाती है। मतलब उसको लगता है इस लॉबी को कि भाई जो है 10 साल में गुजरे 10 साल में जहाँ देखो वहाँ मोदी मोदी है, मतलब मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, और डंका भी मतलब दुनिया में अगर बज रहा है तो मोदी का ही बज रहा है। कुल मिला के ये है कि संघ जो है इस चुनाव में बड़ा मतलब ठंडा है काफी, और सुस्त है वो, मतलब बिल्कुल मतलब तटस्थ बना हुआ है, वो किनारे पे बैठा हुआ है ऐसा लगता है। जो बात हुई तो पता लगा कि भाई जैसे उदाहरण के रूप में ये जो 5 महीने पहले 3 हिंदी भाषी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में संघ ने जितनी ताकत से काम किया, मतलब लोगों को घर से निकालना और बूथ लेवल पे जो कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, कुछ मसले हैं, उन पे गौर करना, और महीने 2 महीने पहले से वर्कर को मोबिलाइज करना, और मतलब वो तो घर घर वाला मामला रहता है संघ में, मतलब डोर टू डोर वाला, और बाकायदा मतलब 10-10 घर करके जो है वो काम करते हैं संघ के लोग। ऐसा लोकसभा चुनाव में दिखाई नहीं दिया है जैसा कि विधानसभा चुनाव में हो चुका। संघ एक्टिव हो गया था, इसलिए मध्य प्रदेश का अगर जिक्र करें तो कई ऐसी सीटें हैं जो मतलब बीजेपी के लोग ही कह रहे थे कि भाई हार जाएगा उम्मीदवार पार्टी का, क्योंकि वो मतलब है ही नहीं उसकी स्थिति ऐसी, मगर वो भी खूब जीता और जम के जीता। तो पता चला कि संघ ने जो है उसको गोद ले लिया था। संघ ने काफी काम किया, बहुत जम के मेहनत की विधानसभा चुनावों में, लेकिन वैसा जो है रोल इस चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब समग्र रूप से नहीं है ये। तो अगर ऐसा मतलब ये ठंडापन की निशानी है ना कि संघ जो है तटस्थ है, ये क्यों लग रहा है लोगों को? वो इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई आप ये बताइए कि चुनाव चल रहा है और बीजेपी की ताकत है संघ, और वो ट्रेनिंग का कार्यक्रम कल नागपुर में शुरू होने वाला है। 17 मई को नागपुर में ऑल इंडिया लेवल का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, प्रशिक्षण वर्ग, और देश में चुनाव चल रहा है। 20 तारीख को जो है 5वें चरण की पोलिंग होनी है, और चुनाव के ऐलान से ही मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू हो गया संघ का। भाई जिलों में जो कार्यक्रम हुए हैं प्रशिक्षण वर्ग, वो तो मतलब तभी शुरू हो गए लगभग। तो भाई इसका कारण क्या है? मतलब इसका कुछ तो कारण होगा, क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब शताब्दी वर्ष नहीं मनाने का ऐलान कर दिया गया, प्रशिक्षण वर्ग में जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम में तब्दीली कर दी गई, बदलाव कर दिए गए, और ये तय किया गया कि इसी साल से लागू हो जाएगा, और प्रशिक्षण चालू भी कर दिए गए, जबकि चुनाव हो रहा है, चुनाव भी हो रहा है, और 10 जून तक चलेगा, मतलब रिजल्ट आ जाएंगे 4 जून को, और 10 जून तक प्रशिक्षण चलना है। तो ये क्यों, कारण क्या है इसका? तो पहला कारण तो ये समझ में आता है कि जो संघ की चित्पावन ब्राह्मण लॉबी है, चित्पावन लॉबी बड़ी स्ट्रांग, वो मतलब जो मोदी जी और अमित शाह जी इस जोड़ी से प्रसन्न नहीं बताई जाती है। मतलब उसको लगता है इस लॉबी को कि भाई जो है 10 साल में गुजरे 10 साल में जहाँ देखो वहाँ मोदी मोदी है, मतलब मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, और डंका भी मतलब दुनिया में अगर बज रहा है तो मोदी का ही बज रहा है। डंका पूरे संसार में जगत में अगर बज रहा है तो मोदी जी का बज रहा है, संघ या भाजपा का डंका नहीं। मतलब और जो फैसले हो रहे हैं उसमें भी मतलब सुनवाई कितनी हो रही है, नहीं हो रही है, पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी सरीखे कई नेता हाशिए पे धकेल दिए गए। अब वो आम आदमी पार्टी के जो वो जेल से छूटे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने मतलब छूटते से ही एक बम फोड़ा था कि भाई मोदी जी ने मतलब अब 75 साल के हो जाएंगे वो सितंबर महीने में, लेकिन उन्होंने सबको घर बैठा दिया है। मतलब गडकरी से लेके और तमाम नेताओं के नाम केजरीवाल ने गिनाए थे, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और पता नहीं कौन कौन से नेता। खैर गडकरी सहित तमाम नेता हाशिए पर हैं एकदम। और जो इम्पोर्टेंट है बात, पावर हासिल करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए दूसरे दलों के, कांग्रेस हो या और कोई पार्टी हो, तमाम देख ही नहीं रहे, वहाँ के लोग आ रहे हैं और उनको टिकट मिल रहे हैं। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्टोरी की है कि 435 सीटों पे बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है, 435 लोकसभा क्षेत्रों में, उनमें 105 लगभग 1/4 25% जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे दलों से आए हुए हैं, कांग्रेस से या यहाँ वहाँ से। बाकायदा पूरी लिस्ट है। एक मैं देख रहा था तो 116 का भी फिगर कहीं देखने को मिला, 116 लोग हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने 105 बताए हैं। और ये भी एक संघ में मतलब सोचा जा रहा है, या जो लॉबी है वो ये मान रही है कि भाई दत्तात्रेय जो होसबोले साहब हैं,
उनको कुछ लोग जो है सर संघ चालक के दायित्व की तरफ एकदम कि उनको ये दायित्व मिल जाए सर संघ चालक का, तो वो एक लॉबी बीजेपी में भी काम कर रही है और संघ की जो वो लॉबी है उसको ये सब खबरें मिल रही हैं। तो कुल मिला के मतलब जैसे जो पूरा एक सीन है वो ये है कि इतना इम्पोर्टेंट इलेक्शन है और संघ बहुत बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी संघ की ही उपज है। मतलब संघ का क्या जलवा होता था, जलाल होता था और आज भी है मतलब। और संघ शायद यही बताना भी चाहता है कि भाई अब ठीक है, मतलब वो होता ना एक कि अब तुम सब कर रहे हो यार, डील तुम ही कर रहे हो तो अब तुम ही करो, मतलब अब तुम ही ये करके दिखाओ। तुम कह रहे हो कि भाई हम हैं, तो अब करके दिखाओ इसको, अब हम देख रहे हैं मतलब कैसे करते हो। तो वो हिसाब चल रहा है, मतलब लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, मतलब नीचे यही महसूस किया जा रहा है। वरना आप ये बताइए कि कोऑर्डिनेशन नाम की एक व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच। संघ का एक पदाधिकारी समन्वय का काम देखता है जो बीजेपी को डील करता है। तो मतलब ऐसी कैसा समन्वय हो रहा है कि वो सारे कार्यक्रम मतलब चुनाव में ही तय हो रहे हैं और एन चुनाव के वक्त ये ऐलान किया जा रहा है कि साहब हम शताब्दी वर्ष नहीं मनाएंगे और प्रशिक्षण वर्ग जो है 10 जून तक चलेगा, पूरे चुनाव के बीच ट्रेनिंग कार्यक्रम चलता रहेगा। और जो पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय प्रचारक और प्रांत प्रचारक, उनके कामों में बदलाव किया जा रहा है चुनाव के पहले। आप समझ रहे हैं ना, माने अब ये समन्वय है कि क्या है, इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए। मगर इसमें मैं आखिर में एक चीज और बताऊं कि वो संघ का मुखपत्र है हिंदी का पांचजन, उसने जो है मतलब 8 मई को ट्विटर पे, मतलब जो नया नाम एक्स है, एक्स ट्विटर पे डाला है, लिखा है कि पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान हुआ, उसमें 81 पर बीजेपी आगे है। 102 में 81 पर बीजेपी आगे, दूसरे चरण में 87 में 64 पर बीजेपी आगे, तीसरे में 93 में 91, मतलब केवल 2 सीटें हैं दूसरों को दे रहे हैं। 93 में 91 पर 91 पर बीजेपी आगे, और जो 13 मई को चौथा चरण हुआ उसमें 96 में 77 पर बीजेपी आगे है। इस तरह 378 क्षेत्रों में चुनाव हो चुका है, वोट डल चुके हैं, वहां 313 पर बीजेपी आगे है। ये पांचजन कह रहा है, इसने 2 पोस्ट डाली है अपनी ट्विटर पर उसके मुताबिक। अब इसमें कंट्रास्ट क्या है, ये कह रहे हैं कि साहब 378 में 313, मतलब आप समझ रहे हैं कितना 70-80% हो गया, कितना परसेंट हो गया, मतलब 90% हो रहा है, दूसरों को मिल ही नहीं रही। तो मगर कंट्रास्ट क्या है कि बीजेपी को इतनी फिगर मिल रही है और उधर मतदान का प्रतिशत गिरता जा रहा है, मतलब जहां देखो वहां पोलिंग कम हो रही है। और संघ का काम ही ये रहता है कि लोगों को घरों से निकालना और बूथ तक ले जाना, वोट डलवाना, ये संघ का बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है। तो पोलिंग क्यों गिर गई, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, तो इसका निष्कर्ष मतलब जो आपको लगता है, मैंने आपके सामने सारी बात रखी, संघ का रोल बताया, संघ का कार्यक्रम बताया, निष्कर्ष आप निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।